2014 से लेकर के 2026 तक भाजपा आरएसएस के गठजोड़ के द्वारा 153 पेपर को लीक किया गया है। भारत में अभी तक लगभग 90,000 से अधिक प्राइमरी और मिडिल स्कूल को बंद कर दिया गया है। यानी इनका मकसद है कि शिक्षा बर्बाद करो, लोगों को अनपढ़ बनाओ और गुलामी के जंजीर में ढकेल दो। गलती हुआ इस सिस्टम से और पिटा रहा स्टूडेंट। अरे पिटाना तो उसको चाहिए था जिसने पेपर लीक करवाया। उल्टा कह रहे पाकिस्तानी है छात्र। प्रधानमंत्री का पेस्टिन फाइल में नाम है। पेस्टिन फाइल का मतलब है बलात्कारियों का लिस्ट, गुंडों का लिस्ट। आप छात्र पर लाठी नहीं चला रहे, आप देश के भविष्य पर लाठी चलवाए हैं। भाग के कहाँ जाएंगे? इनको घर पर भी नहीं छोड़ेगी जनता। जो नेपाल में हाल हुआ था वो भी इंडिया में हाल होगा। कौन करेंगे? छात्र करेंगे, हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पेपर लीक करवा देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कथित रूप से यहाँ के जो छात्रों पर जो लाठियां चली, पूरे देश में बवाल है। और आप हम बता दें कि जो छात्र जो लोग थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उनका एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो इस्तीफा दे। और इसी बीच में जो है उसके साथ में इतनी बर्बरता से पिटाई हुई कि पूरे देश में आग बबूला हो गया है। देखिए अभी अखिल भारतीय हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के क्रांतिकारी के जो कार्यकर्ता हैं वो और उनके जो पदाधिकारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी का आज पुतला भी दान करेंगे। और ये पूरे देश में जो है छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई, इससे विरोध प्रदर्शन है। आइए जानते हैं इनसे क्या अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दान कर रहे हैं। 2026 में जो नीट पेपर हुआ और 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया गया और उसके बाद छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का जब मांग किया तो इसी 20 जुलाई को पुलिस के द्वारा 4000 से अधिक स्टूडेंट के ऊपर लाठी से प्रहार करके किसी को सर फोड़ दिया गया। हमारे 12 वर्ष के युवा छात्रा एवं छात्र को दोनों को इतना पिटाया गया कि हाथ पैर तोड़ा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। यह व्यवस्था से हम मांग करते हैं कि आपके हमारे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों इस्तीफा दें, यहाँ से गो बैक हो जाए। आपका ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो स्टूडेंट के साथ, जो विद्यार्थी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनका आप पेपर बार बार लीक करवा रहे हैं, 2014 से लेकर के 2026 तक इस व्यवस्था के द्वारा, इस भाजपा आरएसएस के गठजोड़ के द्वारा 153 पेपर को लीक किया गया है। भारत में अभी तक लगभग 90,000 से अधिक प्राइमरी और मिडिल स्कूल को बंद कर दिया गया है। यानी इनका मकसद है कि शिक्षा बर्बाद करो, लोगों को अनपढ़ बनाओ और गुलामी के जंजीर में ढकेल दो। लेकिन हम तमाम युवा साथी भारतीय नागरिकों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी से अपील करते हैं कि ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जिस प्रकार से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, आम गांव से लेकर के पंचायत से लेकर के प्रखंड से जिला कार्यालय तक को घेर लो और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जंग आंदोलन करके इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो और एक नई समाजवादी क्रांति ला करके आमूलचूल परिवर्तन करके नई समाजवादी व्यवस्था स्थापना। जो इस्तीफा लेना चाहते हैं आप बताया तो 2014 से लेकर 2026 तक 153 बार पेपर को लीक किया गया है और इस बार 22 लाख विद्यार्थियों ने नीट का पेपर दिया और नीट का भी पेपर लीक हो गया। जो कि सोच लीजिए कितने बड़े भारत के ये एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट, ये जब पास करते डॉक्टर बनते, सेवा करते देश के, लेकिन उनका भी पेपर लीक करवा दिया गया। पेपर को बेच दिया जा रहा है और खरीदने वाले कौन है? कॉर्पोरेट घराने वही खरीद रहे हैं। जो पैसे वाले के बच्चे हैं उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। आम किसान मजदूर का बच्चा एग्जाम पास नहीं करेगा। पेपर लीक करो, पूंजीपतियों को बेच दो और उनके बच्चे को डॉक्टर बनाओ, तो किसान मजदूर का, व्यवसाय का बेटा कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा? यही कारण है कि आंदोलन चल रहा है। वहाँ जो लाठियां जो चल रही है वो सब पाकिस्तानी है, जितने भी जो वहाँ से कोई छात्र उतर नहीं। हम कहते ये जो मिथिलेश तिवारी जो कह रहे हैं, हम इनको कहेंगे ये भी हिटलर शाही हैं, ये भी फांसीवाद सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और ये भी जो है इनको पता नहीं रहता है कि हम शिक्षा मंत्री हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये तो खुद बोलते हैं शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। जो खुद जिनको पता नहीं हम किस पद पर हैं, वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी है? ये खुद अमेरिका के एजेंट हैं। अमेरिका के इशारे पर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री चलते हैं। अमेरिका के बहुत बड़ा दलाल हैं।
अगर अमेरिका कुछ कह देगा कि रूस से तेल नहीं खरीदना तो ये नहीं खरीद सकते हैं। ये खुद एजेंट है अमेरिका का, और यहाँ के छात्र नौजवान को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है जो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि सीजेपी जो है वो उसका फंडिंग आ रहा है विदेश से, चाइना से फंड आ रहा है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है, सब देशद्रोही है। उसमें ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोलहा। गलती हुआ इस सिस्टम से, अब पिटा रहा स्टूडेंट। अरे पिटाना तो उसको चाहिए था जिसने पेपर लीक करवाया। उल्टा कह रहे पाकिस्तानी है छात्र, आपने पेपर लीक किया, छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया, और 153 नहीं 153 पेपर लीक किए हैं, और ऊपर से लाठी बरसा रहे हैं और कह रहे पाकिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था के ऊपर। ऐसी व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था, जो केवल छात्र ही नहीं, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहां के आदिवासी फांसी पर और आत्मदाह करने के लिए चीता पर लेटे हुए हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी जो विकास के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर जल जंगल और जल जंगल जमीन को तोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। ये प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ये विनाश कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी एजेंट बताएंगे, क्योंकि खुद यूएसए का ये एजेंट है, खुद अमेरिका का ये एजेंट है, उनके ये दलाल हैं, उनके ये चोर हैं। यहाँ से पैसा कलेक्ट करके उनको देते हैं। ये खुद उतने ही नहीं, बलात्कारी हैं। यहाँ के मंत्री, प्रधानमंत्री का पेस्टिन फाइल में नाम है। और कौन बलात्कारी? प्रधानमंत्री का पेस्टिन फाइल में नाम है। पेस्टिन फाइल का मतलब है बलात्कारियों का लिस्ट, गुंडों का लिस्ट, और क्या कह सकते हैं। पीछे दरवाजे से प्रधानमंत्री निकले हैं संसद भवन से। उनको डर था, ये हिटलर शाही के तर्ज पर चल रहे थे। हिटलर का कहना था कि जनता को इतना निचोड़ो कि सांस लेने को ही विकास समझे। और हमारे यहाँ का नरेंद्र मोदी का सिद्धांत है, जनता को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना तोड़ो कि 5 किलो राशन लेने को ही विकास समझे। लेकिन छात्र, नौजवान, किसान मजदूर समझ चुके हैं कि आपका 5 किलो का राशन और किसान समृद्धि योजना हमारे स्वीकार नहीं है। हमारे भविष्य का सवाल है, छात्रों का सवाल है। हमारे देश के छात्र का भविष्य यदि चौपट हो जाएगा तो हमारा भी भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए हम छात्रों के साथ। देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। देश के सबसे शक्तिशाली नहीं, सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज तक बताइए, ये डिबेट करते हैं, ये सामने आते हैं, ये सामने नहीं आते हैं। भारत की व्यवस्था आज पूंजीवाद से अधिनायकवाद की ओर हो चुका है। अधिनायकवाद के मतलब है कि जिस देश का सिस्टम, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता किसी एक संगठन के हाथों में चला जाए, उन चारों पर जिसका कंट्रोल हो जाए, तो वह समझिए अधिनायकवाद हो गया है। आज भारत में पूंजीवाद अधिनायकवाद के रूप में कन्वर्ट हो गया है। आज यहाँ के जो भाजपा RSS का जो गठजोड़ है, इसमें इन दोनों को मिला करके यहाँ के पत्रकार, यहाँ के विधायिका, यहाँ के कार्यपालिका और यहाँ के न्यायपालिका, चारों उनके पक्ष में है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर इनके पक्ष में नहीं है तो देख लीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यपालिका यानी पुलिस ने लाठी छात्रों पर चलाया है। आप छात्र पर लाठी नहीं चला रहे हैं, देश के भविष्य पर लाठी चलवाए हैं। कितनी शर्म की बात है, ये सोचने का भी। क्या होगा फिर? अभी ये होगा कि अभी दिल्ली से शुरू आंदोलन, आज पटना में भी आंदोलन चल रहा है। देश के कोने कोने में आंदोलन चलेगा। इतना आंदोलन चलेगा कि इस भाजपा RSS के गठजोड़ को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। क्या बोलिएगा सर, आप लोग जो ऐसे आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आक्रोश मार्च हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, मार्च पूरे देश में लहरा हुआ है परिस्थिति। और इसका देन है कि 79 साल की आज़ादी के बाद अभी तक के छात्र हो, किसान हो या मजदूर हो, किसी ही जो मेहनत करने वाले लोग हैं समाज के बीच में, जिससे पूरे सिस्टम जिंदा है और सारे लोग को कत्ल किया जा रहा है। बाहर आज़ादी, बाहर संविधान, बाहर लोकतंत्र, इस बात को समझने की जरूरत है। क्या 79 साल की आज़ादी भी स्थिति भयंकर क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि अंग्रेज के काल में भी धारणा होता था, लेकिन अंग्रेज आकर के पूछता था कि क्या मांग है, इसके बाद मांग देता था या नहीं देता था, और बाद में कुछ करता था। लेकिन यह अंग्रेज के पौष पुत्र नेता सुभाष चंद्र बोस उस समय कहा था, जिसमें सच्ची आज़ादी के लिए उन्होंने क्रांति में कूदा था, उस समय कहा था कि यदि देश के साथ यह धोखा हुआ, समझौता हुआ आज़ादी में, तो गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन जो बैठेगा वह काला अंग्रेज होगा। आज साफ साफ जाहिर हो रहा है कि देश के शीर्ष पर नीचे से ऊपर तक जो बैठा हुआ है,
यह कौन अंग्रेज है? उसी गोरे अंग्रेज का पौष पुत्र बैठा हुआ है और भयंकर शोषण कर रहा है। उससे ज्यादा शोषित जनता हो रही है। बताइए, हम अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन नहीं करें तो क्या करें? एक ही विकल्प है आंदोलन करना, जो संवैधानिक अधिकार है। और आंदोलन करने पर भी मांग नहीं मिल पाता है, और मिलता है क्या? लाठी मिलता है, आंसू गैस मिलता है, कहीं गोली से उड़ा दिया जाता है। कितना घोर अन्याय हो रहा है। एक कहावत है, जब सियार का मौत आता है ना तो शहर की ओर भागता है। यह मौत पुकार रहा है इसको। यह पूंजीवादी व्यवस्था जो बैठे हुए हैं, इस व्यवस्था में सारे लोगों का मौत पुकार रहा है, इसीलिए इनका कुछ लोग नहीं रहा है। यह देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे शक्तिशाली पागल हो चुके हैं, दीवार हो चुके हैं, उनका कुछ भी नहीं रोक रहा है। जबकि यहाँ मास के बहुमूल वोट से आकर बैठे हुए हैं, लेकिन वह पागल हो चुके हैं। उनका खात्मा निश्चित है। और यही आज देखिए, किसान यहाँ नहीं, दिल्ली में देखा जाए, जो किसान 2020 में बैठे थे अपने 3 कृषि काले कानून के विरोध में, आज वो भी जग चुके हैं, वो भी आ रहे हैं। इनकी बेईमानियत के चलते, इनकी नीयत खराब के चलते सारे लोग जग चुके हैं। और यहाँ नहीं, आंदोलन बहुत व्यापक होगा और ये भाग के कहाँ जाएंगे? इनको घर पर भी नहीं छोड़ेगी जनता। इसलिए मैं कहूँगा तमाम लोग से, चाहे दुकानदार हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, इस व्यवस्था के विरोध में आप गोलबंद हो, खड़ा हो और गरज उठे। निश्चित है पूंजीवादी किला आज नहीं तो कल ढहेगा। आज तक बिहार पुलिस के पेपर लीक सुना था, लेकिन नीट और आईआईटी का पेपर लीक नहीं सुना था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज यहाँ पे 70 साल कांग्रेस भी राज किया, लेकिन देखने का है कि आज तक नीट का जो क्वेश्चन लीक नहीं हो पाया था। लेकिन ये जैसे शिक्षा का वादा करती है सरकार, लेकिन आज तक का सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मोदी सरकार है। आज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे बिहार में जो शिक्षा मंत्री हैं, जब वो शिक्षा मंत्री बनते हैं तो झाड़ फूक करवाते हैं। बताइए, जो झाड़ फूक शिक्षा मंत्री होकर जो झाड़ फूक करवाएगा, वो हमारा देश, हमारा राज्य का क्या भविष्य तय कर सकता है? भी जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब चाइना से फंडिंग आता है। चाइना से फंडिंग आता है, कहने से उनको कुछ नहीं ना होगा। हम लोग तो बोल देते हैं बहुत कुछ। तो देखिए, अभी जो सत्ता है, और आपको एक चीज याद रखना चाहिए, मैं शिक्षा मंत्री से आह्वान कर देना चाहता हूं कि ये जनता ही आपको पावर दिया है और ये जनता ही आपको यहाँ से हटाने का काम करेगा। जो बच्चे सुसाइड किए हैं और उनके नीट पेपर के लीक के मामले में, वो अभी तक न हाँ न हूँ बोले हैं। इसका मतलब कि उस सरकार पर, जिनको ABCD के अक्षर पता नहीं है, नरेंद्र मोदी के, धर्मेंद्र प्रधान के, हर एक मंत्रियों के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो सब जो नीट के मामले क्षेत्र में BPSC 2024 का पेपर लीक हुआ, बिहार पुलिस का पेपर हुआ, ऐसा कई पेपर बिहार में लीक हुए हैं, भारत में लीक हैं, ADO के पेपर लीक हुए हैं। वो सब के सब धर्मेंद्र प्रधान से मैं एक ही बार कहूँगा, जितने बच्चों को सुसाइड हुआ है वो सब से मैं एक ही मांग करूंगा कि सबके 1 करोड़ रुपया उनके घर में मुआवजा देने का प्रदान करे। और नहीं तो वो अपने जो गद्दी पर बैठे हैं, वो अपने आप से नहीं बैठे हैं, वो जनता ने बैठाया है। और जनता में इतना पावर होता है, जो नेपाल में हाल हुआ था वो भी इंडिया में हाल होगा। पसंद करेंगे, छात्र करेंगे, हम लोग करेंगे। क्योंकि उनका पेपर लीक करवा देते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, शायद आपको नाम है मिथिलेश कुमार हुआ, तो मगध न्यूज के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे मगध के धरती पे कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो मिथिलेश जी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं इनको चाहूंगा कि मगध के नहीं, हमारा राज्य, हमारा देश के पत्रकार तक इनका नाम हो, और इनके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोई भी न्यूज को, छोटा मोटा न्यूज को कवर करते हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या बोलिएगा सर, आज आप लोग जो है आज प्रधानमंत्री को जो आज ये आंदोलन नई आंदोलन नहीं है। आज 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, और यहाँ देश के लोगों का जो मांग था, स्टूडेंट का लाइफ बनाने की बात थी, जो आज से नहीं पेपर लीक बराबर, कभी BPSC का पेपर हो, IIT का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, इन लोगों के साथ, जो बच्चों के साथ भविष्य जो बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए आज आंदोलन चालू है और चालू रहेगा। और कोने कोने से लोगों का आवाज़ आ रहा है, ये जो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मा सरकार है, और जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाह रही है, इसको हटाने की जरूरत है। चाय बनाओ चुतिया नहीं।
देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंटों के साथ 2014 से 2026 तक बस पेपर लीक किया जा रहा है। जैसे पेपर लीक नहीं, बच्चों का डायपर हो चुका है। हम स्टूडेंटों के साथ बहुत गलत हो रहा है। नेशनल से लेकर स्टेट के हर एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। तो यही बोलना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी को भी इस्तीफा देना चाहते हैं। मोदी का एक बहुत अच्छा नारा है कि हम तो भिखारियाँ झोले लेके चल पड़ेंगे। तो यही बात आ गया है कि झोला उठाने का बारी आ गया। संसद के पीछे से निकल जाइए आप, नहीं तो इतना मारा जाएगा, बहुत बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ पे स्टूडेंटों को प्रोटेस्ट करने पे देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। तो देखिए जो है पूरे देश में जो है छात्र इकट्ठा होकर के पूरे देश में जो छात्र जो है वो बाल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठियां चल रही है सरकार की तरफ से। यही छात्र जो है ये वोट दे करके आपको जिताया था, और आप जो देख लीजिए यही छात्र जो है अपने हक हकूक के जब लड़ाई लड़ता है तो इनके साथ में ब्राह्मी से पिटाई होता है, पिटाई किया जाता है। और देखिए जो है ये देखिए इस पर कि चाय बना वो चूतिया नहीं। आप सोचिए कि अब यही छात्र जो है आपको वोट दे करके जिताया है और आप कह रहे हैं कि ये चाय बना वो चूतिया नहीं। तो ये पूरे देश में वाला प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।